देवभूमि का कोप जब कुल देवता जागे। उत्तराखंड की सरपीली सड़कों पर एक एसयूवी दौड़ रही थी। दिल्ली की गर्मी से दूर आर्यन अपने गांव जा रहा था। उसके साथ उसका दोस्त समीर भी था। आर्यन के पिता की वसीयत थी कि गांव का पुराना मकान तब तक नहीं बेचा जा सकता जब तक वहां एक रात कुल देवता की पूजा न हो जाए। समीर बोला, भाई ये रास्ता खत्म क्यों नहीं हो रहा है? और ये घना कोहरा, दोपहर के 3 बजे हैं या रात के 11? आर्यन बोलता है, पहाड़ है समीर, यहाँ मौसम और मूड बदलते देर नहीं लगती। वैसे भी बस एक रात की बात है, कल सुबह साइन करेंगे और इस बुता खंडर से पीछा छूटेगा। अचानक गाड़ी का टायर फटने की आवाज और गाड़ी का जोर से रुकना। समीर ने कहा, ये क्या हुआ? बाहर निकल कर देखा तो टायर फटा नहीं था, बल्कि उसे किसी ने काटा था। सड़क पर गहरे नाखून के निशान थे। आर्यन ने चारों तरफ देखा। चीड़ के ऊंचे पेड़ उसे घूरते हुए लग रहे थे। तभी दूर पहाड़ी की चोटी पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखा, जिसने काले कपड़े पहने थे। वह उन्हें देखकर हाथ हिला रहा था, जैसे बुला नहीं रहा हो बल्कि वापस जाने का इशारा कर रहा हो। जैसे तैसे वे गांव के घर पहुंचे। घर धारकोट के सबसे ऊपरी हिस्से पर था। आंगन में कदम रखते ही समीर को ठंड का एहसास हुआ, जो बर्फीली हवा से अलग थी। दादी कांपती आवाज में बोली, आ गई बेटा, बड़ी देर कर दी। सूरज ढलने से पहले घर की चौखट पर दूध और तेल चढ़ाना था। तुमने कुल देवता को नाराज कर दिया। आर्यन बोलता है, दादी प्लीज, हम थक गए हैं, ये पूजा पाठ कल देखेंगे। आर्यन ने उस कमरे का ताला खोला तो 20 साल से बंद था। कमरे के अंदर एक अजीब सी महक थी, जैसे सड़ी हुई खाल और पुरानी लकड़ी। दीवार पर एक पुरानी पशवा अर्थात देवता के उपासक की तस्वीर टंगी थी, जिसकी आंखें आर्यन का पीछा कर रही थी। मैं आपको बता दूं, पशवा उस इंसान को बोलते हैं जिसके शरीर पर देवता अवतरित होते हैं। रात के 10 बजे समीर को प्यास लगी। वह रसोई की तरफ गया। वहां उसने देखा कि फर्श पर गीले पैर के निशान बने हुए हैं, पर वे पैर इंसानों के नहीं थे। अंगूठा पीछे की तरफ था। समीर बोलता है, आर्यन बाहर आओ, देखो ये क्या हुआ। अचानक बिजली का कड़कना, खिड़कियों का जोर जोर से टकराना। जैसे ही आर्यन बाहर आया, लाइट चली गई। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि आंगन के बीचों बीच वही काला साया खड़ा था, जिसे उन्होंने सड़क पर देखा था। वो कोई नहीं दोस्तों, वो छल था। छल एक फुसफुसाती दोहरी आवाज में बोला, मेरा हिस्सा, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। आर्यन बोलता है, कौन है वहां, बाहर निकलो। तभी समीर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके सामने आर्यन खड़ा था, लेकिन पीछे से कोई और आर्यन की आवाज में उसे बुला रहा था। दोस्तों, छल की खासियत यही है, वो अपनों की आवाज में बुलाता है। दादी भीतर से चिल्लाते हुए, दरवाजा मत खोलना, जो बाहर है वो तुम्हारा दोस्त नहीं, वो छल है, उसने रूप धर लिया है। नाखूनों से लकड़ी कुरेदने की बहुत भयानक आवाज आई। बाहर खड़ा साया अब अपनी असली शक्ल में आ गया। वह 7 फीट लंबा, शरीर पर काले लंबे बाल और उल्टे पैर। वो घर की छत पर चढ़ गया और पत्थर बरसाने लगा। पहाड़ी परंपरा में इसे पाथर फेंकना कहते हैं, जो अशुभ माना जाता है। अब बात आती जागर की रात। दूर से आते ढोल दमाओं की थाप। गांव के नीचे वाले मंदिर में जागर शुरू हो चुका था। डंगरिया अर्थात तांत्रिक
आग के चारों ओर नाच रहा था। इधर आर्यन के घर की छत टूटने लगी। छल ने समीर को खिड़की से बाहर खींचने की कोशिश की। आर्यन बोलता है, दादी हम क्या करें, वो समीर को मार डालेगा। दादी कहती है, अपने कुल देवता को पुकार, याद करो उन्हें जो तेरे पुरखों की रक्षा करते आए हैं। बिना उनकी अनुमति के इस पहाड़ी पर पत्ता भी नहीं हिल सकता। आर्यन मंदिर की ओर भागा, अपनी जान हथेली पर रखकर। रास्ते में उसे महसूस हुआ कि झाड़ियों से हजारों आंखें उसे देख रही है। छल उसके पीछे भागा। जैसे ही छल ने आर्यन पर छलांग लगाई, एक जोरदार नगाड़े की चोट की आवाज सुनाई दी। मंदिर में पशवा की देह में गोलू देवता या नरसिंह देवता का आह्वान हुआ। पशवा ने हाथ में जलती हुई मशाल पकड़ी और एक ऐसी गर्जना की जिससे पूरा पहाड़ कांप उठा। पशवा देवता की आवाज में, मेरे क्षेत्र में अधर्म, इस बालक को छूने की हिम्मत कैसे की। हवा का प्रचंड वेग, आंख के जलने की आवाज और एक भयानक चीख। आर्यन मंदिर की दहलीज पर गिर पड़ा। उसके पीछे छल जैसे ही मंदिर की सीमा में घुसा, एक अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे पटक दिया। पशवा ने अपनी कुल्हाड़ी माने डांगरी हवा में लहराई। एक अलौकिक दृश्य था। एक तरफ अंधेरी शक्ति छल और दूसरी तरफ कुल देवता का तेज। मंत्रों की शक्ति से छल जलने लगा। वो हवा में विलीन होते हुए चिल्लाया, मैं फिर आऊंगा जब तुम अपने पूर्वजों को भूल जाओगे। अंततः सुबह हुई। सूरज की पहली किरण ने धारकोट की पहाड़ियों को छुआ। सब कुछ शांत था। आर्यन अपनी नम आंखों से, दादी मैं समझ गया, ये पहाड़ सिर्फ जमीन नहीं है, ये एक मर्यादा है। आर्यन ने उस दिन घर बेचने का विचार त्याग दिया। उसने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और हर साल जागर कराने का संकल्प लिया। लेकिन याद रहे, उत्तराखंड के इन पहाड़ों में हर घाटी की अपनी एक कहानी है। अगर आप कभी रात को यहाँ से गुजरे और कोई अनजानी आवाज आपका नाम पुकारे तो मुड़कर कभी भी मत देखना। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। जय उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत।